इसका पाकिस्तान का जो हमारा निजाम है पानी का, पीने का, ज़राअत का, ये हमारे जो डैम बनते हैं बिजली बनाने का, ये 80% हम डिपेंडेंट हैं इन दरियाओं के ऊपर, 80%। और उसमें भारत के ऊपर ये पाबंदी थी कि वो इन दरियाओं का पानी बहुत महदूद एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कि ये पानी आता है इंडिया से। अगर ये पाबंदी ना हो किसी भी मुल्क में दुनिया में कि जिसके पास से पानी गुजर के किसी और अगले मुल्क में जाता है, तो पानी की जरूरत तो हर मुल्क को है, तो हर मुल्क ये करेगा कि अपनी हुदूद में उस पानी को रोक देगा और अपने मुल्क को खुशहाल करेगा, लोगों को पीने का पानी भी देगा और मकासद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। और फिर आगे जो ममालिक है, जो इंसान है, वो भूखे भी रहेंगे और प्यासे भी रहेंगे। इसलिए दुनिया में ये तयशुदा है, एक तरीकेकार है कि पानी के ऊपर पहला हक जो है वो उस इलाके का होता है, उस मुल्क का होता है जो आखिर में होता है, ताकि उसको पहले पीने का पानी मिले, उसको ज़राअत का पानी मिले, उसको अपने इस्तेमाल का पानी मिले। और उसके बाद जाहिर है जहां से गुजर के आ रहा है उसके पास तो पानी की कमी नहीं होगी, उसको तो पानी मिल ही रहा होगा। इसलिए इस बुनियादी उसूल के तहत ये तरीकेकार जो है वो तय हुआ। और ये दुनिया में जो मुआहदे हुए उनमें से चंद मुआहदों में एक बड़ा ये मुआहदा है। और ये मुआहदा जो सिंध तोहास मुआहदा है, उसमें ना पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है ना भारत के पास कि वो यकतरफा तौर पर ये कहते हैं कि जी हम इसको नहीं मानते, इख्तियार ही नहीं है। उसमें ये लिखा है कि अगर पाकिस्तान या भारत इस मुआहदे में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहेंगे तो उसमें दोनों मुल्कों का इत्तफाक होना जरूरी है। जब तक भारत और पाकिस्तान इत्तफाक नहीं करेंगे, इस मुआहदे में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं हो सकती है। और आपके ये बताना भी जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक, और चले मैं 1960 से शुरू करता हूं जब ये मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के बाद 65 की जंग हुई, उस मुआहदे के बाद 71 की जंग हुई, उस मुआहदे के बाद और बेशुमार इख्तलाफात हुए। उस मुआहदे से अलहदा होने का फैसला भारत ने नहीं किया इसलिए कि उसके पास ये इख्तियार नहीं था। ये पहली मर्तबा हुआ है, ये पहली मर्तबा हुआ कि भारत ने यकतरफा तौर पर यह फैसला कर लिया कि हमने इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। ये कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? ये मुअत्तल नहीं कर सकते इसलिए कि यहां ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहां 25 करोड़ जिंदगियों का सवाल है, यहां 25 करोड़ लोगों को पीने का पानी इसका सवाल है, यहां 25 करोड़ लोगों के खाने के लिए जो ज़राअत यहाँ होती है, जो काश्त यहाँ पे होती है, उसका सवाल है। ये दुनिया का कोई कानून, कोई उसूल, कोई मजहब, कोई इंसानी तकाजा उसको इजाजत नहीं देता कि वो ये हरकत कर सके। कहा कि हम इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं, तो मुझे याद है सक्खर में जलसा हो रहा था पीपुल्स पार्टी का, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर के जलसे में तकरीर करते हुए कहा था मोदी को, अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। इसका इस बात का, इस पैगाम का एक वाज़ेह मकसद है कि अगर तुम 25 करोड़ लोगों की जान लेना चाहते हो, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान लेना चाहते हो और उन्हें तुम भूखा और प्यासा मारना चाहते हो, तो तुम ये ना समझना कि पाकिस्तानी कौम चुप करके बैठ जाएगी। पाकिस्तानी कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जब लड़ सकती है, तो अपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए लड़ना तो उनका पहला फर्ज बनता है। लिहाजा भारत को यह समझ लेना चाहिए कि ये हालात पैदा न करे कि पाकिस्तान को, हम ये बात समझते हैं, हम ये बात मानते हैं कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। ईरान और अमेरिका की जंग हुई, वहां कितने लोग वहां जानों से चले गए, बिलाखिर हुआ क्या? मुज़ाकरात हो रहे हैं। यह भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का उसमें किरदार है, लेकिन वो टेबल पर बैठे हैं। ये बात समझनी चाहिए मोदी को, ये हल नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये मसला है जो तुम पैदा कर रहे हो, ये आगाज है जिस नई जंग का तुम जिसको छेड़ रहे हो। और
पास मैं आपको बता दूं, हम सियासी कारकुन हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हम कभी नहीं चाहते कि जंग हो, हम नहीं चाहते कि भारत में लोगों की जाने जाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पाकिस्तानियों की जाने जाए। लेकिन अगर हमारे लोग प्यासे मरे, हमारे लोग भूखे मरे, हमें पानी न मिले, खाने को कोई चीज न मिले, तो फिर इंसान के पास आवाज है। और इसका मकसद यह है कि दुनिया को यह पता चले कि सिर्फ हुकूमतें नहीं, सिर्फ सियासी लीडर्स नहीं, इस मुल्क के अवाम भी भारतीय जालियत और ये पूरे पाकिस्तान के शहरियों को समझना चाहिए कि ये लड़ाई बिलावल भुट्टो जरदारी की नहीं है, ये लड़ाई शहबाज शरीफ की भी नहीं है, ये लड़ाई आर्मी चीफ की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक एक पाकिस्तानी की है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो दरियाए सिंध से पानी पीता है, हर उस इंसान की है जो दरियाए सिंध से आबाद होने वाली जमीन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पैगाम को समझना चाहिए। हमें अगर आज पूरे मुल्क में नहीं और पूरे सूबे में ये मुजाहरे हो रहे हैं जिसका यकीनी तौर पर दायरा फैलेगा, और हम ये चाहेंगे कि एक वक्त आए कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकले और भारत के खिलाफ जो हमारी नफरत है, जो उसका जुल्म है, जो उसकी दहशतगर्दी है, दुनिया को ये पैगाम पहुंचाए कि 25 करोड़ लोग यहाँ पर भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत को साथ है। और हम ये समझते हैं कि अगर भारत ये प्यार से नहीं समझता, खुदा करार से नहीं समझता, तो हमारी अफवाज को, हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को भारत के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। इसलिए इससे बड़ी वजह कोई जंग की हो नहीं सकती। छोटी मोटी वजह पर भारत हम पे हमले कर देता है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत दुनिया की इजाजत नहीं देती। तो भारत जो हटकंडी कर रहा है वो सिर्फ उसकी हजीमत है, उसकी शर्मिंदगी है, जो जिल्लत उसको उठानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके, ये उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन बदला लेने का तरीका उसने गलत चुना है। ये कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरह से तुम पाकिस्तानियों की जानों से खेलोगे, पाकिस्तानियों की मईशत से खेलोगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें ये हक पहुंचता है कि हम भारत के साथ वो करें जो शायद भारत का हक पे भी नहीं हो तो उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारा भुट्टो। हमें इसमें बिलावल साहब को ये कहना चाहिए कि आपने भरपूर आवाज दुनिया में उठाई है दरिया सिंध के इस इशू पर, तो आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, नारा भुट्टो।